एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वो लिखती है। ठीक है, ओके मुझे ये बताओ आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था? सर एक्सक्यूज मी। हाँ जी बोलो बेटा। सर मैंने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था, तो आप रिपीट कर दोगे? ठीक है मैं बता देता हूँ। और कौन स्टूडेंट जिसने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया, या किसी का आज फर्स्ट क्लास हो? मैंने भी नहीं करा। ओके वैभव आपने नहीं किया बेटा। और कौन है? भूमिका। भूमिका। ओके जी, और ठीक है जी बेटा। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल क्या कहता है आपको पता? ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ये सारा पोर्शन कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये चीज देखो, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये पूरा पोर्शन है। हमने ए के एलिमेंट में जब बी के एलिमेंट को ऐड किया तो ये देखो ये बीच वाला पोर्शन कितनी बार कंसीडर हो गया? कितनी बार हो रहा है? 2 टाइम्स। 2 टाइम। जबकि मेरे को कितनी बार चाहिए था? सिर्फ एक बार। तो एक जो एक्स्ट्रा टाइम है हमने उसको क्या कर दिया जी? सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो हमने इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस किए थे लास्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो आज की क्लास में भी हमने इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ही करना है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी 2 सेट्स के लिए, और आज की क्लास में हमने थोड़ा ज्यादा काम करना है। आज हमने बात करना है कि अगर हमें 3 सेट दिए हो तब क्या करना है। तो सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, और एक सेट सी दे दिया जी हमें। ठीक है जी, ए बी सी ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? फॉर्मूला लिख रहा हूँ, साथ में फॉर्मूले को याद रखने का मेथड बता रहा हूँ। सबसे पहला क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी, फिर माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, फिर सर प्लस। हाँ जी बोलो बेटा। सर एक बार ये वाला जो अभी कराया रिपीट करना, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। बता रहा हूँ बेटा, ये अभी तो बताना है सबको, सिर्फ फॉर्मूला लिखा भी मैंने। हाँ सुनो बेटा क्या कह रहा हूँ मैं। कहता सपोज आपको 3 सेट दे दिए हैं, सेट ए सेट बी एंड सेट सी। ठीक है, हमें इन तीनों सेट की यूनियन का मतलब कि ये पोर्शन, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो मेरा है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी, इन तीन का सम, फिर माइनस क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी एंड बी इंटरसेक्शन सी, और फिर उसमें ऐड करना है ये चीज। तो एक्चुअल में मैं आपको ये ब्रैकेट्स में रूल इस तरह से लिखा है, क्यों लिखा है उसका रीजन है कि सबसे पहले देखो फॉर्मेट इसका ऐसा होता है S1 माइनस S2 प्लस S3, इस तरह से जाता है। यानी कि सबसे पहले सिंगल्स का सम, सिंगल की जितनी कॉम्बिनेशन बनती है 3 बनेगी, माइनस फिर दो दो वाली, दो में कौन सी कॉम्बिनेशन बनती है? ए एंड बी, ए एंड सी एंड बी एंड सी, माइनस 2 वाली कर दी, प्लस क्या आ जाएगा जी? 3 वाली। 3 वाला क्या बनेगा? सिर्फ एक ही बनेगा। तो इस तरह से लिखने का बेनिफिट ये है कि अगर सपोज आपको 4 सेट होते ना, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, तो भी ये चीज सेम रहता है। तब क्या फॉर्मूला होता है? S1 माइनस S2 प्लस S3 माइनस क्या आता है जी? S4। ठीक है, पर मैं ये इस तरह से इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमने बस यहीं तक करना है, तो इसलिए मैं यहीं तक लिख रहा हूँ। चाहे तो इस मेथड से याद रख लो, S1 माइनस S2 प्लस S3, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले को याद रख लो। फॉर्मूला आप सबको याद रखना ही रखना है। ठीक है, और बाकी फॉर्मूले का प्रूफ जरूरी नहीं है, पर अगर आप कहते हो कि प्रूफ करना है तो मैं प्रूफ करवा देता हूँ। बोलो करना है प्रूफ? करें प्रूफ? ये बस याद ही रखना है। हाँ जी बेटा, प्रूफ करना है? जल्दी बोलो, करना है तो सर कर करवा देता लेते हैं, कर लेते हैं। हूँ। तो प्रूफ की बात करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, मैं इसको लिख सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो कहने का मतलब ये है कि मैं बी यूनियन सी को एक सिंगल सेट मान रहा हूँ। सपोज मेरे बी यूनियन सी को नाम दे दे डी, तो मेरा कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? ऊपर वाला। तो लगा दो ऊपर वाले फॉर्मूले को।
जब हम ऊपर वाले फॉर्मूले को लगाएंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी यूनियन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये चीज समझ में आ गई। सपोज मैंने इसको नाम दे दिया डी का, तो ये क्या बन गया जी डी, और ये क्या बन गया जी डी। हमने इस फॉर्मूले को यूज किया है। पहला स्टेप क्लियर है बेटा? यस सर। ओके जी, बस अब इसी को बार बार यूज करते रहना, इसी फॉर्मूले को। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, हाँ जी, अब बी यूनियन सी पे सेम फॉर्मूला यूज करो, क्या बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ क्या बन जाएगा जी बी इंटरसेक्शन सी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, इस पूरे को इससे भी मल्टीप्लाई करो, इस पूरे को इससे भी, तो क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये चीज क्लियर है जी? तो अब इसको एक सिंगल सेट मानो, इसको एक सिंगल सेट मान लो, और इस पे दोबारा से सेम फॉर्मूला लगाओ। तो क्या आ रहा है जी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको मान लेता हूँ ई, इसको मान लेता हूँ एफ, तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एफ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यही बनेगा। बस ई और एफ की वैल्यूज को वापस डाल दो, ई और एफ की वैल्यूज को वापस डालो, तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर है जी? तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ देखो, इस पूरे में से अगर हम ए इंटरसेक्शन को बाहर ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये मेरा फॉर्मूला आ चुका है जो मैंने ऊपर लिखा था। तो प्रूफ जरूरी नहीं है, मेन चीज है रिजल्ट। रिजल्ट आप सबने याद रखना है, और वो रिजल्ट मेरा ये वाला है। हाँ जी क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है? यस। एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर, ठीक है जी? तो क्वेश्चन के साथ ही मैं बाकी के कंसेप्ट में समझाता रहूंगा। तो पहले एक क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं सारा कंसेप्ट दोबारा समझाऊंगा, ठीक है? किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे भी दिक्कत आए इमीडिएटली पूछना आपने ये चीज, ठीक है जी? ओके जी, तो शुरू करते हैं। हाँ जी, क्या है जी? सबसे पहले डाटा लिखना, इन ए ग्रुप ऑफ 100 पीपल 65 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 40 लाइक टू प्ले टेनिस, 55 लाइक टू प्ले वॉलीबॉल। ठीक है, तो सबसे पहले वही डाटा को चूज करते हैं। क्रिकेट के लिए हम सी नाम चूज कर लेते हैं, टेनिस के लिए टी चूज कर लेते हैं, और वॉलीबॉल के लिए वी चूज कर लेते हैं। तो अब मतलब बताओ, सबसे पहले लाइन क्या लिखी हुआ है, इन ए ग्रुप ऑफ 100 पीपल, तो क्या ये बनेगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट कितना दिया है जी 100। 65 लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितना है जी 65। 40 लाइक टू प्ले टेनिस, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी कितना आ गया जी 40। 55 लाइक टू प्ले वॉलीबॉल, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वी कितना आ गया जी 55। यहां तक क्लियर है बेटा जी? ऑल ऑफ देम लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ थ्री गेम्स, इसका मतलब बताओ, ऑल ऑफ देम लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ थ्री गेम्स। मैंने बताया हुआ है एट लीस्ट वन ऑफ थ्री का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन। एट लीस्ट वन ऑफ दिस का मतलब क्या होता है, यूनियन। यूनियन यूनियन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, तीन कौन से हैं जी, सी यूनियन टी यूनियन वी। क्या दिया है जी, ऑल। ऑल का मतलब है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 100। तो इस लाइन का मीनिंग पता लग गया जी? हाँ जी क्लियर है जी? यस। यस। तो याद रखो, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको कैसे लिखते हैं हम, एट लीस्ट वन ऑफ ए बी एंड सी। ए बी और सी कर लो, एट लीस्ट वन ऑफ ए बी और सी।
हाँ जी, तो ये 100 आ गया। आगे 25 लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो मतलब क्या चीज है जी, क्रिकेट भी एंड टेनिस इंटरसेक्शन भी, टी। तो सी इंटरसेक्शन सी कितना है जी 25। 24 लाइक टू बोथ टेनिस एंड वॉलीबॉल, तो मतलब क्या चीज है जी, पी इंटरसेक्शन वी कितना है जी 22। 22 लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, सी सी इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी कितना दिया है जी 22। तो सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है बेटा कि डाटा मैंने किस तरह से लिखा है। यस सर। सारी चीज डाटा लिखने में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके सर। अब डाटा आ चुका है, अब एक फॉर्मूला बताया था मैंने, उसी फॉर्मूले को लिख देते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी यूनियन टी यूनियन वी। हाँ जी, याद हो गया था फॉर्मूला? बोलो जरा, आप में से कोई भी एक स्टूडेंट बोल दो फॉर्मूला क्या था जो भी सर एक लिखवाया बार मैंने। रिपीट करना सर, मैंने सुना नहीं। बेटा क्या चीज रिपीट करनी है? सर फॉर्मूला रिपीट करना। अभी कोई बोलेगा वो रिपीट हो जाएगा बेटा, ठीक है? कोई और स्टूडेंट ओके बोलो सर। जरा। number of element of C number of element of B plus number of element of C minus number of element of B intersection C minus number of element A intersection B minus number of element A intersection C plus number of element A intersection B intersection C। ठीक है बेटा जी, तो रूल क्या है बेटा, सबसे पहले सिंगल सिंगल सेट की कॉम्बिनेशन, सिंगल वाले 3 बनेंगे सी टी एंड वी, ठीक है? फिर माइनस क्या करनी है, डबल वाली, डबल वाली क्या बन सकती है, सी इंटरसेक्शन टी, सी इंटरसेक्शन वी एंड टी इंटरसेक्शन वी, ठीक है? फिर प्लस में क्या करेंगे जी, 3 वाला, 3 वाला क्या बनेगा, सी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन वी। ये मेरा फॉर्म है, इसमें जो जो वैल्यूज पता है सब्स्टिट्यूट कर दो। 100, सी की वैल्यू कितनी है 65, टी में कितना है जी 40, वी में कितना है जी 55, माइनस सी इंटरसेक्शन टी 25, माइनस सी इंटरसेक्शन वी 22, माइनस टी इंटरसेक्शन वी 22, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन वी। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन वी की। करो वैल्यू कैलकुलेट, कैलकुलेशन करो और बताओ कितनी वैल्यू आ रही है जी। हाँ जी, करो सॉल्व, बताओ वैल्यू बेटा। हाँ जी बेटा जी, क्या आंसर आ सर रहा है? कर रहे हैं आप भी। 9। 9। ओके जी, यहाँ तक क्लियर है जी। तो क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था, हाउ मेनी लाइक टू प्ले ऑल 3 गेम्स, ठीक है जी, और वो उसका आंसर हमारा आ चुका है जी 9, ठीक है? अब क्वेश्चन में और भी पूछा गया, हाउ मेनी लाइक टू प्ले क्रिकेट ओनली, हाउ मेनी लाइक टू प्ले टेनिस ओनली, रिप्रेजेंट अबव इंफॉर्मेशन दिस। तो बाकी पार्ट को छोड़ के इसमें जनरलाइज करने लगा हूँ अभी, ठीक है? तो फिलहाल ऐसा कर लेते हैं, क्वेश्चन को इतना ही करते हैं, मैं बाकी पार्ट अभी कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है? पहले इसमें कुछ और समझते हैं, ताकि ये चीज है, मैं ये 2 पार्ट कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब हम इस चीज को देखो जरा, हाउ मेनी लाइक टू प्ले ऑल 3 गेम्स, उसके बाद आगे देखो क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट अबव इंफॉर्मेशन इन वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम के अंदर इस इंफॉर्मेशन को फिल करना है, इस चीज को सीख लो। अगर 3 वाले सेट में आपने ये चीज करनी आ गई, इंफॉर्मेशन को वेन डायग्राम में लिखना आ गया, तो आप हर चीज को कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहला काम क्या करना है, यूनिवर्सल सेट बनाना है, और उसके अंदर आपने 3 सेट बना देना है, ठीक है जी? और ये मेरे 3 सेट आ गए, ठीक है? ये सेट क्या था जी, सी था, एक टी है और एक मेरा वी है, और ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। यहाँ तक क्लियर है जी? यस सर। अब ये बताओ, सी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन वी का मतलब क्या है? वो पीपल जो तीनों गेम्स खेल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या चीज है जी, ऑल 3 गेम्स, तीनों गेम्स वाले कितने हैं जी, 9 है। अब इस वेन डायग्राम में देखो, ऐसा कौन सा पोर्शन है जो सी के पास भी है, टी के पास भी है, वी के पास भी है? ये पोर्शन जो है
वो सी के पास भी है, टी के पास भी है और वी के पास भी है, तीनों के पास है। तो मतलब ऑल थ्री वाला रीजन कौन से वाला जी? मेरा ये वाला रीजन है। ठीक है जी। तो हम इसको यहाँ पे फिल करेंगे। हम 9 को कहाँ पे लिख देंगे? हम 9 को यहाँ लिख देंगे। ये चीज क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है सबको? यस सर। ओके जी। अब मैं कह रहा हूँ क्रिकेट एंड टेनिस बट नॉट वॉलीबॉल। बता सकते हो कौन सा रीजन है सी एंड टी बट नॉट वॉलीबॉल वाला? ये पोर्शन, ये वो पोर्शन है जो सी के पास भी है, टी के पास भी है, पर वी के पास नहीं है। अब इस पोर्शन के एलिमेंट्स कैसे आएंगे? इस पूरे पोर्शन के एलिमेंट में से अगर मैं इस पोर्शन के एलिमेंट निकाल दूंगा तो मेरे पास इस पोर्शन के एलिमेंट आ जाए। अब ये पूरा पोर्शन कौन सा है? सी और टी की इंटरसेक्शन। और सी और टी की इंटरसेक्शन में कितने थे जी? 25। तो इसको हम 25। क्या लिखेंगे? 25 माइनस 9। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई जी? 16। तो मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा जी 16। ये क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है जी? यस सर। ओके। अब मैं कह रहा हूँ सी एंड वी बट नॉट टी। मतलब किसकी बात कर रहा हूँ? सी एंड वी बट नॉट टी, यानी कि इस रीजन की। और ये रीजन कैसे आएगा? जब मैं इस पूरे रीजन में से इस रीजन को माइनस करूंगा। ये पूरा रीजन कौन सा है? सी और वी की इंटरसेक्शन। सी और वी की इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट थे? 22। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 22 माइनस 9, तो कितना आ गया जी? 13। तो इसका मतलब यहाँ पे एलिमेंट कितने आ गए जी? 30। क्लियर है जी? यस सर। फिर अगला आएगा जी टी एंड वी बट नॉट सी। हाँ जी, टी और वी के पास है पर सी के पास नहीं है। कौन सा पोर्शन है? ये वाला पोर्शन। और ये पोर्शन निकलेगा कैसे? जब इस पूरे पोर्शन में से हम इस पोर्शन को माइनस करते हैं। तो टी और वी के बीच में क्या था जी? टी इंटरसेक्शन वी कितना है जी? 22। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 22 माइनस 9 कितना आ गया जी? 13। तो यहाँ पे एलिमेंट भी क्या है जी? 13। ठीक है, ओके जी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं जी ओनली सी। ओनली सी का मतलब वो पोर्शन जो अकेला सी के पास है। वो कौन सा पोर्शन है जी? ये जो पोर्शन है ये अकेला सी के पास है, किसी के पास नहीं। ठीक है, तो सी में टोटल एलिमेंट कितने थे? 65। देखो टोटल मेरे 65 है, मेरे को ये पोर्शन निकालना है। तो ये पोर्शन कैसे निकलेंगे? जब टोटल में से मैं इसको भी माइनस करूंगा, इसको भी माइनस करूंगा और इसको भी माइनस करूंगा। क्लियर है जी? तो हम क्या लिखेंगे? 65 माइनस 16 माइनस 13 माइनस 9। क्लियर है जी? 16 प्लस 9 कितना हुआ? 25। 25 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 38। 65 माइनस 38 करो जरा, कितनी वैल्यू आ रही है? 27। 26। 26 27 27 हो जाएगा ना? हाँ जी सर 27। तो ये मेरा 27 आ गया जी। ये चीज क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है जी? उसी तरह से यस अब मैं सर। अगर बात करता हूँ ओनली टी की। हाँ जी, टी में टोटल कितने एलिमेंट थे? 40। इसी तरह से तो बोलो क्या लिखूं मैं? 40 माइनस क्या आएगा? 16 माइनस 13 माइनस 9। ठीक है जी, 16 प्लस 9 25 प्लस 13 38। 40 माइनस 38 कितना आ जाएगा जी? 2। यहाँ पे क्या आ गया जी? 2। ठीक है जी। उसके बाद क्या आएगा जी? ओनली वी। ओनली वी में क्या होगा? वी में टोटल कितने थे? 55। तो 55 माइनस कितना आ रहा है जी? 13 माइनस 13 माइनस 9। 26 माइनस 20। 35 20। तो यहाँ पे मेरा क्या गया जी? 20। अब लास्ट में देखो वेन डायग्राम में टोटल 8 रीजन होते हैं। कौन कौन से 8 रीजन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। और ये आउटर वाला क्या होता है जी? 8। आउटर वाला होता है नन, जो किसी के पास नहीं है, जो किसी के पास नहीं है। इसके एलिमेंट क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस तीनों की इंटरसेक्शन। तो तीनों की यूनियन क्या है जी? सी यूनियन टी यूनियन वी। यूनिवर्सल सेट में कितने थे? 100। और यूनियन के पास भी 100 है। तो लास्ट वाला एलिमेंट कितना आ गया जी?
0। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या चाहिए? 0। तो अगर आपने ये वेन डायग्राम पूरा फिल कर लिया तो आप हर चीज का आंसर दे सकते हो। तो पहला मैं चाहता हूँ यहाँ तक देख लो, समझ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। और जिन स्टूडेंट्स को यहाँ तक समझ में आ चुका है वो स्टूडेंट हैंड रेज कर दो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो बेटा। सर जो इसकी पिछली क्लास की पीडीएफ थी ना वो आपने ग्रुप पे नहीं भेजी हुई, भेज देना, क्वेश्चंस कर नहीं पाए होमवर्क के। पिछली क्लास की भूल गया था ना बेटा? हाँ जी सर, है नहीं ग्रुप पे। बेटा मुझे याद दिला दिया करो, अगर कभी ऐसे में भूल जाऊं तो ग्रुप पे मैसेज डाल दिया करो, ठीक है? मैं आज सेंड कर दूंगा बेटा दोनों। हाँ जी, आदित्य, लवन्या, नवेश, करणप्रीत, बताओ बेटा कहाँ दिक्कत आ रही है? कहीं नहीं आ अपने रही सर। हैंड रेज कर दो बेटा। बस सर वो होने वाले थे सर, आपने तभी बोल दिया। आदित्य बेटा, आदित्य, हाँ जी क्लियर है चीज? ओके जी। यस सर। अब इसके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखो और क्या देते हैं। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपनी तरफ से ले रहा हूँ इसको, ठीक है जी? अब मैं अगर आपसे ये पूछूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एग्जैक्टली 2 गेम्स, मुझे वो पीपल बताओ जिन्होंने एग्जैक्टली 2 गेम्स ली हैं, वो कौन से होंगे? देखो कितनी गेम्स हैं जी? 3। तो इसमें क्या होंगे जी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी एंड टी बट नॉट वी, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी एंड वी नॉट टी, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ, हाँ जी क्या आएगा जी? टी एंड वी नॉट सी। क्लियर है जी? हाँ जी, सी एंड टी नॉट वी कितने हैं जी? 16। सी एंड वी नॉट टी कितने हैं जी? सी एंड वी नॉट टी कितने हैं जी? 13। 13। सी एंड वी नॉट सी, सी एंड वी नॉट सी कितने हैं जी? 13। 13। तो यहाँ पे आ गए 13। करो जरा सम, कितना आ रहा है जी? 42। 42। ठीक है। और क्या पूछ लिया जाता है? बहुत जो कॉमन क्वेश्चन है वो क्या चीजें जी? एग्जैक्टली 1 गेम। एग्जैक्टली 1 गेम का मतलब क्या है जी? ओनली सी, या फिर ओनली टी, या फिर ओनली वी। ओनली सी वाले कितने हैं जी? 27। ओनली टी वाले कितने हैं जी? 2। एंड ओनली, सॉरी यहाँ मतलब क्या, 2। एंड ओनली वी वाले कितने हैं हमारे पास? 20। तो कितनी वैल्यू आ रही है जी? 49। 49। ठीक है। तो जो कॉमन चीजें हैं वो कौन सी होती है? नन पूछ लिया जाता है आपसे कि नन वाले कितने हैं, एग्जैक्टली 2 गेम्स वाले कितने हैं, एग्जैक्टली 1 गेम वाले कितने हैं, ऑल वाले कितने हैं, या एटलीस्ट जो पूछा जाता है एटलीस्ट 1 ऑफ ए बी और सी। तो ये बड़े कॉमनली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो इनको किस तरह से करना है ये समझ में आ गया? यस सर। हाँ जी क्लियर है जी? यस तो सर। मैं चाहता हूँ जब तक आप खुद एक क्वेश्चन करके नहीं देखोगे ये चीज आने वाली नहीं है। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके दिखाओ, ठीक है? जो मैंने प्रोसीजर बताया ना, पहले उसको लगा ही दो पूरा। पहले फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाने के बाद जो भी फॉर्मूले में मिसिंग होगा वो वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद पूरे वेन डायग्राम को फिल कर लो। जब आप वेन डायग्राम को फिल कर लोगे तो आप हर चीज का आंसर दे सकते हो, ठीक है? समझ में आ गई बात ये? ओके जी। ये क्वेश्चन है बेटा स्क्रीन पे।
करो जरा इसको, जैसी हो जाए हैंड रेज करते रहना। बेटा किसी को डाउट तो नहीं कहीं पे कंसेप्ट वाइज? डाटा ढंग से लिखना, पहले पूरा डाटा लिखो, फिर फॉर्मूला लिखो, फिर जो भी एक मिसिंग चीज होती है कि वो आ जाएगी, उसके बाद वेन डायग्राम बना। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार नोट कर लो, फिर मैं ये पेज कर दूंगा, मुझे बता देना, फिर मैं इस पेज को कर दूंगा ताकि इसको देख के आप कर सको। ठीक है, पहले एक बार कर लो नोट, सारा डाटा नोट कर लो, जब कर लो मुझे बता देना, फिर मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगा पेज को।
बेटा हैंड रेज करते रहना जैसे जैसे हो जाए। किसी स्टूडेंट को कहीं प्रॉब्लम आ रही है पूछ लो बेटा। बेटा सिर्फ 3 स्टूडेंट के हैंड रेज हुए अभी तक। शिवानी, वैभव, पावनी। ओके, गुरविंदर, नवेश हो चुका है। हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स। ओके, लवन्या ने कर लिया। आदित्य, अनुष्ठा, भूमिका, करणप्रीत, मिली, प्रतीक, सुनीता। बेटा कहीं प्रॉब्लम आ रही तो पूछ लो मेरे से। मिली हो रहा है बेटा? यस सर। सर बस 2 मिनट। हो गया बस लास्ट रहता है। ठीक है बेटा। हाँ जी, बताओ क्या वैल्यू आ रही है? 24। 24। सबकी वैल्यू आ रही है जी? 23. 23। 24। अरे कैलकुलेशन ढंग से चेक करो। 23 है कि 24 है? 23। हाँ जी, यहाँ तक ठीक था जी। यस सर। ओके जी। अब इसके बाद आपने क्या करना है जी? हाँ जी, क्या करना है? आप वेन डायग्राम बनाना है। MPC। ठीक है जी। अब वेन डायग्राम में देखो क्या क्या चीजें गिवन है जी। ऑल 3 गिवन है हमें। कितने जी? ऑल 3 कितने एलिमेंट्स हैं जी ऑल 3 में?
3 एलिमेंट्स है, ये मेरा 3 एलिमेंट्स है। फिर हम जाएंगे M एंड P बट नॉट C। M और P की इंटरसेक्शन में कितने थे? 9 थे, -3 कितना आ गया जी? 6। फिर M एंड C बट नॉट P। M एंड C में कितने हैं हमारे पास? 5 -3 कितना आ गया जी? 2। तो ये 2 आ गया। फिर क्या आएगा जी? P एंड C नॉट M। हाँ जी, P और C में आ गया जी। P और C में 4 थे, 4 -3 इज इक्वल टू 1। फिर ओनली M। M में कितने हैं हमारे पास? कितने थे? 15 -6 -2 -3 तो कितना आ गया जी? 4। ओनली P में कितने हैं जी? 12 -6 -1 -3 तो कितना आ गया जी? 2। ठीक है जी। फिर क्या आएगा जी? ओनली C में कितने थे? 11 -2 -1 -3 तो कितना आ गया जी? 5। यहाँ तक क्लियर है जी? यस सर। अब उसके बाद आता है जी नन का क्या बताया? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट जो सबकी यूनियन में है। M यूनियन P यूनियन C। यूनिवर्सल सेट में 25 है, यूनियन में 23 है, तो कितना बचा जी? 2। तो यहाँ पे कितना आ गया जी? 2। हर एक चीज फिल कर ली है। अगर आपने हर एक चीज फिल कर ली है तो आप हर एक पार्ट का आंसर दे सकते हो। क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है जी? यस सर। तो ऊपर वाले पार्ट के आंसर तो लिख दोगे? हाँ जी, लिख लोगे जी? हो यस जाएंगे सारे सर। पार्ट? ओके जी, चलो जी। एक और क्वेश्चन करोगे? कौन सा करोगे? ये पहले एक और मेथड देख लो इस क्वेश्चन को करने का। 2 मेथड होते हैं, दूसरा मेथड भी देख लो, एक और भी देख लो। आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, पर मैं इतना प्रेफर नहीं करता हूँ ये मेथड, पर कईयों को अच्छा लगता है इसलिए मैं बता देता हूँ। प्रेफर क्यों नहीं करता मैं उसका रीजन देता हूँ कि इसमें क्या चीज है, लिखने के तरीके में बहुत जरूरत है। याद है मैंने एक वेन डायग्राम का मेथड बताया था? याद है बेटा जी? यस सर। यस सर। कि आप क्या करो, पहले वेन डायग्राम बना लो। ये वेन डायग्राम बना लिए, इसमें पहले फिल करना शुरू कर दो। ABCDEFGH, ये हमने फिल कर लिया जी। ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। अब हर एक डाटा को इस हिसाब से लिखो। सबसे पहले हमें क्या दिया? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट कितने दिया जी? 25। तो ये 25 किसके इक्वल है? A + B + C + D + E + F + G प्लस कहाँ तक है जी? H के पास। ठीक है जी, M P एंड C। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M। हाँ जी, M में कितने दिए थे? 15। M के अंदर कौन से एलिमेंट है? A + B + C + D। नंबर ऑफ एलिमेंट इन P में कितने दिए हैं जी? 12। P के पास कौन से एलिमेंट है? A + B + E + F। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन C के पास कौन से कितने एलिमेंट है? 11। तो C के एलिमेंट क्या चीज है जी? A + C + E + G। ठीक है। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ M इंटरसेक्शन P। हाँ जी, M एंड P के पास कितने एलिमेंट है? 9। और M और P की इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है जी? A + B। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ M इंटरसेक्शन C। M इंटरसेक्शन C में कितने एलिमेंट है जी? 5। और M और C की इंटरसेक्शन क्या आ रही है जी? A + C। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ P इंटरसेक्शन C। P और C की इंटरसेक्शन में कितने दिए हुए जी? 4। और यहाँ से अगर हम P और C की इंटरसेक्शन देखें तो वो कितनी आ रही है जी? A + B। ठीक है, तो M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। कितना दे रखा है जी? 3। और इसकी वैल्यू कितनी है जी? A। तो ये हमारा क्या है जी? मेथड 2 है। मेथड 2 अप्रोच क्या कहती है कि पहले आपने वेन डायग्राम बनाना है,
वेन डायग्राम के जो 8 रीजन्स हैं, आपने पहले उन 8 रीजन्स को फिल कर देना है। तो वेन डायग्राम के 8 रीजन्स हमने फिल कर दिए। फिर जो डाटा से क्वेश्चन से वैल्यू लिखनी है हमने, क्वेश्चन से हमारे पास ये वैल्यूज आ रही है, ठीक है, ये वैल्यूज आ रही है, मैंने बताया वो ऊपर। अब इस वैल्यू के साथ साथ आपने यहाँ पे भी देखना है कि इसमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। यूनिवर्सल सेट में ये सारे के सारे नंबर आ रहे हैं, इसमें मैंने सारे लिखे। एम सेट कौन सा जी ये, तो एम सेट में देखो कौन से नंबर आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है। तो ये 15 वैल्यू कैसे बन रही है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस। पी में कौन से आ रहे हैं, ए आ रहा है, बी आ रहा है, ई एंड एफ, ए प्लस बी प्लस ई प्लस है। सी, सी में कौन से आ रहे हैं, ए ई सी जी, ए ई सी जी, ठीक है। फिर एम इंटरसेक्शन पी कौन से हैं जी, ए एंड बी। एम इंटरसेक्शन सी, ए प्लस सी। पी इंटरसेक्शन सी, ए प्लस सी। एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, ए। ये चीज क्लियर है जी। अब आपने क्या करना है, हमारे पास अननोन्स कितने हैं जी, हमारे पास 8 अननोन्स है, ठीक है, और इक्वेशंस भी कितनी है जी, 8। तो इन 8 इक्वेशंस को सॉल्व करके ए बी सी डी ई एफ जी एच सभी की वैल्यू फाइंड करनी है। इनमें से अगर आप देखो, ये वैल्यू मेरी डायरेक्ट आ गई, क्या वैल्यू है जी, ए की वैल्यू 3 है जी। अब यहाँ देखो, ए की वैल्यू 3 अगर आप इन इक्वेशंस में डालोगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा जी, हाँ जी, बी 3 सी और ई प्लस की बी, वैल्यू। बिल्कुल जी, 3 प्लस बी कितना है जी, 9 है, तो बी की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है जी। 3 प्लस सी 5 है, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई जी, 2। 2 आ गई, ठीक है जी। उसके बाद 3 प्लस ई 4 है, तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ गई जी, 1। 1, ठीक है। अब इसके ऊपर जाएंगे इस वाली इक्वेशन में, अब हमारे पास ए बी सी डी सी एंड ई आ चुका है, ठीक है। अब इन वैल्यूज को इधर डालेंगे और फिर वैल्यू देखेंगे कौन कौन सी आ रही है। अब हमें पता है जी 15 इज इक्वल टू ए, पता है जी कितना है जी, ए की वैल्यू कितनी जी, 3 है। बी पता है जी 6 है। सी पता है हमें कितना है जी, 2 है। डी नहीं पता, तो यहां से डी की वैल्यू निकालो, 3 प्लस 6 9 प्लस 2 11, तो डी कितना आ गया जी, 4। ये चीज क्लियर है जी। उससे अगली इक्वेशन 12 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास, 3 है। बी की वैल्यू 6 है। उसके बाद ई की वैल्यू 1 है। एफ हमें नहीं पता, तो यहां से एफ की वैल्यू कितनी आ गई जी, 2 आ गई। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन, ए की वैल्यू कितनी है जी, 11 इज इक्वल टू ए मेरा कितना है जी, 3 है। सी कितना है जी, 2 है। ई कितना है जी, 1 है, प्लस जी है जी, ठीक है। तो यहां से जी की वैल्यू कितनी आ गई जी, 5। जब इन सारी वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशन में डाल दोगे तो वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी जी, एच। ये चीज क्लियर है जी, हाँ जी क्लियर है जी। यस सर। तो ये हमारा नंबर 1 है, अब नंबर 1 में डाल दो। 25 इज इक्वल टू ए कितना है जी हमारे पास, 3 है। बी कितना है जी, 6 है। सी कितना है जी, 2 है। डी कितना है जी, 4 है। ई कितना है जी, 1 है। एफ कितना है जी, 2 है। जी कितना है जी, 5 है, प्लस एच है। तो सॉल्व करोगे तो एच की वैल्यू कितनी आ गई जी, 2 आ गई। तो जब ये वैल्यूज आ जाएंगी तो आपने क्या करना है, फिर ये भरा हुआ वेन डायग्राम बना देना, और भरा हुआ वेन डायग्राम आपका ये बन जाएगा, ठीक है। और जब ये वेन डायग्राम बन गया तो आप फिर हर चीज का आंसर दे सकते हो। उसके बाद आपने सारे आंसर्स को लिख देना है। तो ये है हमारा मेथड 2। मेथड 2 समझ में आ गया क्या है अप्रोच। यस सर। तो अगर आप मेथड 2 यूज करते हो तो जो मैंने आपको पहले ऊपर इंक्लूजन एक्सक्लूजन का फॉर्मूला बताया, आपको उस फॉर्मूले की जरूरत इसमें नहीं है इस मेथड में। तो उस फॉर्मूले को लगाने की कोई जरूरत होती ही नहीं है, ठीक है जी। हाँ जी क्लियर अप्रोच है, यस सर। ओके। यस सर। अब देखा जाए, इस वेन डायग्राम को फिल करने के मैंने 2 अप्रोच बता दिए। एक आपको ये अप्रोच बता दी है, एक आपकी ये अप्रोच होती है। इसके अलावा एक और अप्रोच होती है, आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, वो है डायरेक्ट हर चीज का फॉर्मूला याद। हर चीज का आपने क्या कर लेना है, फॉर्मूला याद रखना। अब हर चीज के फॉर्मूले से मतलब क्या है, मैं आपको फिर एग्जांपल से समझाता हूँ। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, हम जस्ट मैं वेन डायग्राम थोड़ा बड़ा सा बना देता हूँ। सेट ए
सेट बी सेट सी, ए बी सी, हर चीज को फॉर्मूले की टर्म में लिखना, ठीक है जी। तो ए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, इसको मैं नहीं लिख रहा। क्लियर है जी आपको, S1 माइनस S2 प्लस S3। ओके ओके जी। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं जी। मैं ये बोलता हूं A एंड B नॉट C, तो इसका मतलब क्या चीज है, मेरे को ये चीज चाहिए, ठीक है। तो ये चीज क्या होगी, इस पूरे में से इस चीज को माइनस करना, ठीक है। तो हम क्या फॉर्मूला क्या लिखेंगे, A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। A एंड C नॉट B, क्या फॉर्मूला होगा, A इंटरसेक्शन C माइनस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। B एंड C नॉट A, हाँ जी क्या फॉर्मूला होगा, B एंड C नॉट A का, बोलो। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये क्लियर है जी, तीन फॉर्मूलास, समझ में आ गई बात। ओके जी। अब आगे समझ, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ओनली ए, ठीक है। अब ओनली ए को देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, सबसे पहले तो ए लिख। अब जब मैंने ए को लिखा तो ए को लिखने पे क्या क्या कवर होगा, ए को लिखने पे देखा जाए मेरा क्या कवर हो गया, मेरा ये सारा कवर हो गया, ठीक है। अब मेरे को तो ओनली ए चाहिए था, तो मेरे को ये चीजें हटानी है। तो पहले मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस पोर्शन को हटा देता हूँ। ये पोर्शन कैसे हटेगा, मैं क्या कर दूंगा इसमें से माइनस, क्या कर देंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी। तो जब मैंने ए इंटरसेक्शन बी किया तो मेरे पास ये पोर्शन हट गया। क्लियर है जी। अब मुझे किसको हटाना है, इसको। इस पूरे को हटाने के लिए मैंने माइनस क्या कर दिया, ए इंटरसेक्शन सी। जब मैंने दोबारा से ए इंटरसेक्शन किया, ए इंटरसेक्शन सी किया, तो मैं ये चीज हटा रहा हूं। तो देखा जाए ये पोर्शन मैंने कितनी बार हटा दिया, कितनी बार हटा दिया, 2 बार। तो मुझे को एक बार क्या करना पड़ेगा जी, ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करूंगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आ गई बात ये। तो इस फॉर्मूले को बेटर क्या है जी, आप इस तरह से याद रखो। हाँ जी क्लियर है जी। यस सर। ये पूरा ए ले लिया, ए में से मैंने ये हटा दिया, ए में से मैंने ये हटा दिया। अब देखो हर एक चीज को एक एक बार हटाना था, ये एक बार हट गया, एक बार ही हट गया। ये चीज कितनी बार हट गई, 2 बार। 2 बार हट गई तो मैंने एक बार उसको क्या कर दिया जी, ऐड कर। जैसे आप लोग ट्राई करो, बताओ मुझे ओनली बी का फॉर्मूला क्या है। तो पहले क्या करेंगे, बी। हाँ जी, बी में से अब क्या माइनस करना है, एक तो ये माइनस कर देंगे और एक बार ही ये माइनस कर देंगे। ये कौन सा है, ए और बी का कॉमन, ये कौन सा है, बी और सी का कॉमन। तो क्या करेंगे हम, एक बार ए इंटरसेक्शन बी माइनस क्या कर दिया, बी इंटरसेक्शन। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ये बीच वाला पोर्शन 2 बार माइनस हो चुका है, तो इसको एक बार क्या कर दोगे आप, ऐड। तो ये अगर आपने करना हो डायरेक्ट फॉर्मूला से, तो ये है फॉर्मूला। याद रखने का मेथड मेरा ये है। बताओ जी ओनली सी, आप लोग बोलो, कौन बोलेगा, बोलो शिवांगी, वैभव आप बोलो। ओनली सी का number of elements of only C minus number of elements of E intersection A minus number of elements of C intersection B plus number of elements of A intersection B intersection C. ठीक है जी, सबको क्लियर हो गया जी। यस सर। यस ओके जी। इसके अलावा मैंने और बात की थी, किसकी बात की थी, एग्जैक्टली टू की। ठीक है, एग्जैक्टली टू से मतलब क्या है, एग्जैक्टली टू से मतलब क्या है। हाँ जी, एग्जैक्टली टू वाला कौन सा आ रहा है, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है जी। अब ये कैसे आएगा, मैं ऐसा करता हूं, मैं इन तीनों को, हमें पता है इन तीनों को ऐड कर दो। तो मैं इन तीनों को ऐड कर रहा हूं। हाँ जी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन। अब जब मैंने इन तीनों को ऐड किया, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो उसमें जो मुझे चाहिए था वो तो आ गया,
लेकिन ये बीच वाला पोर्शन देखो कितनी बार एक्स्ट्रा आ रहा है, 3 टाइम्स एक्स्ट्रा आ गया, 3 बार यूज हुआ, हमें तो एक बार भी नहीं चाहिए था, तो क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, माइनस -3 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आ गई बात ये? हाँ जी, क्लियर है जी? यस सर। और इसी तरह से हमारा फॉर्मूला लिख सकते हैं हम एग्जैक्टली वन का। एग्जैक्टली वन का मतलब क्या है, कौन सा रीजन एग्जैक्टली वन, ये वाला, ये वाला, ए माइनस बी, ये वाला, ठीक है। बी माइनस ए। तो इसको दो तरह से हो सकता है, एक होता है यूनियन की टर्म में लिखना, क्योंकि यूनियन तो हम वैसे ही फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला से, तो बेटर क्या है, पहले क्या लिख लो जी, यूनियन वाला, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। सारा कुछ आ गया, सारा कुछ में से अब मुझे क्या क्या हटाना है, मुझे ये पोर्शन हटाने हैं, ठीक है। तो इन तीनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, जब मैं इन तीनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आ गया जी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस क्या आ गया जी, ए इंटरसेक्शन सी। तो जब हमने इस पोर्शन को सब्ट्रैक्ट किया, एक बार, दो बार, तीन बार, ये एक बार सब्ट्रैक्ट हुआ, ये एक बार सब्ट्रैक्ट हुआ, ये एक बार सब्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन ये पोर्शन कितनी बार सब्ट्रैक्ट हो गया, 3 टाइम्स। हमें कितनी बार करना था, ओनली 1 टाइम, यानी कि 2 टाइम्स एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, इसको 2 टाइम्स क्या कर देंगे जी, ऐड कर देंगे, 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है जी? यस सर। हाँ जी, सबको क्लियर है जी? यस सर। ओके जी। तो ये है डायरेक्ट फॉर्मूलाज की अप्रोच, तो इनको याद रख लो और क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज कर लो, एक अप्रोच मेरी ये होती है। पर इतना बताया तो फॉर्मूलाज ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, पर ये कि फॉर्मूला यूज करते हैं हमारा काम बहुत ईजी है, क्योंकि फॉर्मूले को याद रखने के लिए कुछ नहीं करना, बस वेन डायग्राम जो क्वेश्चन है उस हिसाब से देख लो, उसमें क्या ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना और लिखते जाना। चलो अब एक क्वेश्चन ट्राई करो। मेथड आप जो मर्जी यूज करो, आपकी अपनी मर्जी है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मेरे तरफ से, जो मर्जी मेथड को यूज करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। बेटा मैं लास्ट लेक्चर और आज के लेक्चर के नोट्स इकट्ठे सेंड कर दूंगा आज, ठीक है, दो अलग अलग फाइल सेंड नहीं करूंगा, एक ही फाइल में दोनों क्लासेस के नोट सेंड करूंगा मैं, ठीक है। पहले डाटा लिख लें, चलो जो दिया मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, क्या दिया, कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कितना है जी, 38। 15 इन बास्केटबॉल, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना दिया जी, 15। 20 इन क्रिकेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी कितना दिया जी, 20। इफ दीज मेडल्स वेंट टू टोटल ऑफ 58 मैन, अब ये बताओ दीज मेडल वेंट टू टोटल ऑफ 58 मैन का मतलब क्या चीज है, एफ यूनियन बी यूनियन सी, इन सब की यूनियन कितनी दी हुई जी, 58। ये सारे मिला के हमने कितने मेडल दिए, 58 दिए, एंड ओनली 3 men got medals in all 3 sports, तो इसका मतलब F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कितना दिया है जी, 3। तो जो क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने लिख दिया है, ठीक है जी। अब आपने ये क्वेश्चन करके दिखाना है मुझे, जो गिवन है वो क्लियर है सबको बेटा? हाँ जी, क्लियर है जी? यस। और बेटा बाकी आज ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है।
ओके सर। बाकी मैंने आपका टेस्ट भी लेना है सेट्स का, ठीक है जी। तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा क्या डेट रख रहा हूँ उसकी टेस्ट की, ठीक है। हाँ जी, हो रहा है सवाल। यस सर, 2 मिनट होने वाले। वेन डायग्राम बनाओ और देखो क्या चीज चाहिए, उस हिसाब से सोच के देखो जरा। डन सर। ठीक है जी। हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स अगर हो रहा है तब अच्छी बात है, नहीं हो रहा मुझे बता दो, मैं सॉल्व कर देता हूँ। 2 मिनट और दे रहा हूँ, ट्राई कर लो। Done, sir. ठीक है बेटा, जिनका होता जाए सॉल्व हैंड रेज करते रहना। ठीक है बेटा, सुनीता कर लिया बेटा। हाँ जी बेटा जी, हो रहा है जी। हाँ जी, किसी और से नहीं हुआ? नहीं जी, चलो फिर मैं करूँ। 2 अप्रोच है बेटा, एक तो है फॉर्मूला से करना, एक है वेन डायग्राम से। पहले फॉर्मूला अप्रोच पे चलो। फॉर्मूला अप्रोच क्या कहते हैं कि फॉर्मूला लिख दो,
क्या था, एफ यूनियन बी यूनियन सी का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एफ, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ क्या आएगा, एफ इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जो जो वैल्यूज पता है वो डालते जाओ। क्या है जी, 3 है, सॉरी 3 नहीं 58 है, 58 है जी। देन 38 15 प्लस 20 माइनस एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एफ इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस कितना आ गया जी 3। 38 20 और 58 तो आपस में क्या हो गया जी, कैंसिल। 15 प्लस 3 कितना आ गया जी 18, बाकी टर्म उधर चले गए। तो यहाँ से हमारे पास एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एफ इंटरसेक्शन सी प्लस बी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई जी 18। यहाँ तक क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है जी, ओके। यस सर। अब वेन डायग्राम को देखो, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, एफ बी एंड ये एफ है, ये बी है और ये मेरा सी है। हमें कौन सा चाहिए जी, क्या फाइंड करने है जी, एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स। एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 का मतलब कौन सा है, हमें कौन सा रीजन चाहिए, हमें ये रीजन चाहिए, हमें ये रीजन चाहिए, हमें ये रीजन चाहिए। अब इसको याद रखने का मैं फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला था, दिस प्लस दिस प्लस दिस। ये दूसरी लाइन से कर देता हूँ, दिस प्लस दिस करते हो तो हमारा ये बीच वाला पोर्शन कितनी बार आ रहा है, 3 बार। 3 हमें तो एक बार times. भी नहीं चाहिए, 3 टाइम्स उसको क्या करना है जी, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है जी, तो हम लिख देंगे फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एग्जैक्टली 2। हाँ जी एग्जैक्टली 2 गेम्स थे हमारे पास, गेम्स यही है। यस सर, यस सर। ठीक है जी, तो क्या होगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एफ, नेक्स्ट टाइम लिख देता हूँ। हाँ जी किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, तीनों को ऐड कर देंगे माइनस 3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इस पूरे का सम, ये पूरे का सम देखो, ये पूरे का सम, ये हमें पता है कितना जी, कितना है जी 18, और इंटरसेक्शन भी हमें पता है कितनी है जी 3, तो 18 माइनस 9, फाइनल आंसर कितना आ गया जी 9। हाँ जी यही आंसर आ रहा था। Yes, sir. शिवांगी, पावनी, सुनीता बेटा, यस Yes, सर। sir. तो ये हमारा है यूजिंग फॉर्मूला। दूसरी अप्रोच, दूसरी अप्रोच क्या चीज है जी, यूजिंग वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम की अप्रोच देखो क्या है, सबसे पहला काम क्या करना है, वेन डायग्राम बना, पीछे से बना देता, मैंने बनाई हुआ ना, ABCD की टर्म है, ये बनाई पड़ा है, इसी को कॉपी कर लेता हूं। हाँ जी कौन कौन से सेट थे हमारे पास, एफ था, बी था और सी था, कैपिटल एफ कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। ठीक है, अब जो जो गिवन है वो लिख लो जी। सबसे पहले क्या दिया हुआ जी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एफ दिया हुआ है, कितना दिया है जी 38। हाँ जी वेन डायग्राम से बताओ एफ के पास क्या क्या है, बताओ जी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, फिर क्या दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बी में कितने दिए हुए जी 15। हाँ जी बी के पास क्या है, ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ। सी में कितने एलिमेंट दिए हैं जी 20। हाँ जी सी के पास क्या है जी, ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी, एफ बी सी दिया है, फिर यूनियन दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी कितना दिया हुआ जी हमें 58,
और इसकी वैल्यू क्या है जी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। और एक हमें क्या दे रखा है, इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन की एलिमेंट वैल्यू दी है 3 और ये किसके इक्वल है जी, ये क्लियर है जी। Yes. ओके जी, अब ये बताओ हमें फाइंड क्या करना, क्या फाइंड करना, बी प्लस हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो जो फाइंड करना मैं उसको हाईलाइट कर लेता हूँ। मेरे को ये सम फाइंड करना है, यानी कि मेरे को बी प्लस सी प्लस ई चाहिए, बी सी और ई का सम चाहिए। तो बच्चे क्या है जी, ए डी एफ एंड जी, मुझे इन सबको हटाना है, ठीक है। कैसे हटा सकते हैं जी, देखो ए की वैल्यू तो हम यहाँ डाल देंगे ऊपर, ठीक है जी, यहां से डाल देंगे, ए की वैल्यू इधर डल गई थी। बाकी अब देखो कैसे आ सकता है, तीनों का सम देखो जरा, अगर मैं तीनों को ऐड करता हूँ क्या होता है, वैसे वैसे चेक करके देखते हैं, ऑब्जर्वेशन देखते हैं। 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है, 2 बार ई आ रहा है, और डी एफ जी मेरा क्या आ रहा है जी, 1 बार आ रहा है, ठीक है जी। 3 बार मेरा ए आ रहा है। अब बताओ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था बी चाहिए, सी चाहिए, ई चाहिए। मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, जो हमें चाहिए बी चाहिए, सी चाहिए, ई चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, ई चाहिए, ई चाहिए। ओके जी, ये हमें चाहिए जी। बताओ जी, आपको दिख रही है अप्रोच? मुझे तो एक चीज दिख रही है साफ। देखो अगर मैं इन तीनों को ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, एक बी कैंसिल हो जाएगा, एक सी कैंसिल हो जाएगा, एक ई कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो गया, एफ से एफ कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया। बचा क्या, ए की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो हमारे पास बी प्लस सी प्लस ई आ जाएगा। क्लियर है जी? यस सर। ऑब्जर्वेशन देख ले बेटा। तो मैं नंबरिंग दे देता हूँ जी, मैं इसको देता हूँ 1, इसको देता हूँ 2, इसको देता हूँ जी 3, इसको देता हूँ 4, और मैं क्या कर रहा हूँ जी, 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 4 कर रहा हूँ, 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 4 कर रहे हैं। तो लिख देते हैं इसी चीज को। हाँ जी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ, ए प्लस सी, ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी, माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ई माइनस जी माइनस एफ, माइनस ई माइनस एफ माइनस जी इज इक्वल टू कितना आएगा जी, 38 प्लस 15 प्लस 20 माइनस 58। यहाँ तक क्लियर है जी? यस सर। ओके जी, अब देख लो जी इसमें से क्या क्या कैंसिल हो रहा था, जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करते रहो। हाँ जी, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, उसके बाद ई से ई कैंसिल हो गया, एफ से एफ कैंसिल हो गया, और जी से जी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे, ए कितनी बार आ रहा है जी, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स ए है, प्लस बी है, प्लस सी है, प्लस ई है, और यहाँ पे सम कितना आ रहा है देखो, 58 माइनस कर दोगे क्या आएगा, 15। ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है जी, 3 है, तो बी प्लस सी प्लस ई कितना आ गया जी, 15, 15 माइनस 6, तो बी प्लस सी प्लस ई कितना आ गया जी, 9। अब ये देखो बी प्लस सी प्लस ई क्या है जी, एग्जैक्टली 2 वाला। कितना आ गया जी, 9 आ गया जी, सेम आंसर। तो एक अप्रोच मेरी ये भी है। क्लियर है सबको? हाँ जी, क्लियर है मेथड दोनों? Yes. यस सर। देखो एक क्वेश्चन और जी, चलो जी डाटा लिखें पहले। क्या दिया हुआ डाटा, इन ए क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, आप लोग बोलो क्या मतलब है इसका। यूनिवर्सल सेट। बिल्कुल ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट 55, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर 23 इन मैथमेटिक्स, ठीक है जी, कितने जी, 23, 24 इन फिजिक्स, 24,
19 इन केमिस्ट्री, कितने जी 19। 12 इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 12 है। 9 इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, 9 है। 7 इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, पी इंटरसेक्शन सी कितना है जी 7 है। 4 इन ऑल द 3 सब्जेक्ट, हाँ जी क्या चीज है जी, ऑल द 3 सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, कितना दिया जी 4। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो दिया ही हुआ। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, हो जाएगा ये तो, हाँ जी कर लोगे तो। यस यस सर। तो ये क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, बहुत इजी था ये। ओके जी, ये क्वेश्चन हाँ जी। From 50 students taking examination in mathematics, physics and chemistry, each of the student passed in at least one of the subjects. ठीक है। 37 passed mathematics, 24 physics, 43 chemistry. At most 19 passed mathematics and physics. At most 29 mathematics and chemistry, and at most 20 physics and chemistry. What is the largest possible number that would pass all 3 examinations? अब देखो गिवन क्या है, देखो पहले क्या, each of the student has passed at least, at last नहीं, at least है, एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है, टोटल कितने हैं जी 50। तो एम यूनियन पी यूनियन सी कितना दिया है जी 50, ये क्लियर है जी। मैथमेटिक्स में पास होने वाले कितने हैं जी 37, यहाँ पे याद रखो एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट हु पास इन मैथमेटिक्स। पी क्या है जी, स्टूडेंट्स हु पास इन फिजिक्स, एंड सी क्या है जी, स्टूडेंट इन पास इन केमिस्ट्री। यहाँ तक क्लियर है जी बेटा। तो इतना डाटा मैंने लिख दिया, यहाँ तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? हाँ जी क्लियर है जी। अब अगले डाटा का मतलब देखो क्या है, एट मोस्ट 19 पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब क्या हुआ, बीच में बताओगे क्या आएगा? इंटरसेक्शन। एम इंटरसेक्शन पी, एट मोस्ट 19 पास एम एंड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मतलब मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में पास आने वाले स्टूडेंट्स का मैक्सिमम नंबर 19 है, वो मेरा 19 भी हो सकता है और 19 से कम भी हो सकता है। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 19, यहाँ इक्वालिटी नहीं आएगी। क्यों इक्वालिटी नहीं आएगी, क्योंकि क्या वर्ड यूज कर लिया, एट मोस्ट। आगे क्या दिया है जी, एट मोस्ट 29 मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, क्या आएगा जी, लेस देन इक्वल टू 29। एट मोस्ट 20 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, पी इंटरसेक्शन सी में कितने आ रहे हैं जी आपके पास, हाँ जी एट मोस्ट 20, ये चीज है। यहाँ तक क्लियर है जी? यस सर। ओके जी। तो अगर इन तीनों का सम देखो, एम इंटरसेक्शन पी प्लस एम इंटरसेक्शन सी प्लस पी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये इन तीनों का सम लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, 19 प्लस 29 प्लस 20। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर। अब जो हमारा मेन फॉर्मूला है, अगर हम उस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू लिखना चाहें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये देखा जाए हमारा मेन फॉर्मूला क्या था, यूनियन इज इक्वल टू, अगर रफ में देखें यूनियन किसके इक्वल था, S1 माइनस S2 प्लस S3, यही था। ये S2 मेरा इधर चला जाएगा, यूनियन इधर जाके क्या हो जाएगा जी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो S2 मेरा क्या, ये सम, तो ये किसके इक्वल होगा, S1 प्लस S3 माइनस यूनियन। यहाँ तक क्लियर है जी? यस सर। समझ में आ गई बात? तो इस पूरे को क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एम
number of element of P, number of element of C plus number of element of M intersection P intersection C minus number of element of M union P union C लेस देन इक्वल टू, सबका सम बताओ क्या होगा, 29 प्लस 9 38 48 68। हाँ जी क्लियर है जी, सबको ये स्टेप समझ में आ गया बेटा? बेटा फॉर्मूला लिखो M यूनियन P यूनियन C का। हाँ जी सर क्लियर है। ठीक है, फॉर्मूले में से फिर इसकी वैल्यू निकालो, जब फॉर्मूले में इसकी वैल्यू निकालोगे तो मेरे पास ये वैल्यू बचेगी। अब इसकी वैल्यूज डाल दो जी, क्या क्या वैल्यूज हैं इसकी। M की कितनी है जी हमारे पास? हाँ जी M में कितने हैं जी? 37। ये जी हमें 37। P में कितने हैं जी? 24। C में कितने हैं जी? 43। ये वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है जी। माइनस ये कितना है जी? M यूनियन P 50 था, लेस देन 68। तो यहां से M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C सारी वैल्यूज निकाल लो। हाँ जी क्या होगा जी? 68 माइनस 50 तो क्या बन जाएगा? प्लस 50 माइनस 37 माइनस 24 माइनस 43। तो बताओ क्या वैल्यू आ रही है? फोर्टी थ्री प्लस 37 कितना बन गया? 80। 80 एंड 24 104। और इधर कितना आ गया जी? 118। तो 14 बचा, ठीक है। अब ये हमें क्या कह रहा है कि इसकी इंटरसेक्शन लेस देन इक्वल टू 14 है, तो इंटरसेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? देखो क्या बचा, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर दैट कैन पास ऑल थ्री मैक्सिमम 14। तो M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है जी? 14। यही हमें निकालना था। क्लियर है जी सबको? यस सर। क्वेश्चन दे रहा हूँ जिस टाइप के ऊपर, ठीक है, आपने प्रैक्टिस करने है जी। हाँ जी ये क्वेश्चंस हैं, ये आपने करने हैं, इसी के ऊपर है आपके। ओके सर। कर लोगे जी? हाँ हाँ जी क्लियर है। अभी परसेंटेज वाले क्वेश्चंस को कैसे करोगे बेटा, क्या तरीका है? या तो एक काम कर सकते हो, परसेंटेज दी है और कोई वैल्यू नहीं दी, हर एक डाटा अगर परसेंटेज में दिया है तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को क्या मान लो जी? 100। ठीक है, तो ये 42% की जगह फिर आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? 42। समझ में आ गई बात बेटा? यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना बेटा। तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में पहले मैं आपसे इस चैप्टर के डाउट्स लूंगा, एक बार दोबारा से एनसीईआरटी पूरी देख लेना, या किसी और बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे उससे देख लेना। जो भी आपका डाउट होगा सेट चैप्टर का, नेक्स्ट क्लास में पहले आपके मैं डाउट्स कवर करूंगा। तो जब आपके सेट्स के सारे डाउट कवर हो जाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा? सर हाँ जी बोलो बेटा। मैथ्स के लिए अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बुक लेनी है कौन सी वाली लें? बेटा डिपेंड करता है कि आप क्या कितना करना चाहते हो, ठीक है ना, आपके ऊपर है कि कई स्टूडेंट होते हैं, देखो अब बुक्स कोई मर्जी ले लो, सारी बुक सेम है, मैं आपको साफ बोल रहा हूँ। फर्क क्या है, किसी बुक में सोल्व क्वेश्चन ज्यादा है, किसी में सोल्व क्वेश्चन कम दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन सब में वही है, आगे पीछे करके देखोगे तो सारे बुक में आपको सेम ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। सर कोई सजेशन दे दो, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। ओके बेटा, आपने क्या लिया, नॉन मेडिकल लिया, क्या लिया हुआ आपने? सर नॉन मेड है मेरा। ओके नॉन मेड है बेटा। अब ये, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ बेटा, सबसे ज्यादा जो बुक
मार्केट में अगर आप जाओगे जो सबसे ज्यादा बिकती है वो हमारी आर डी शर्मा बुक है, ठीक है। पर आर डी शर्मा बुक मैं साफ कहता हूँ बेटा हर बच्चे के लिए नहीं। उसका रीजन ये है कि आर डी शर्मा के अंदर बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स है। सर एक ही टाइप के बहुत क्वेश्चन है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। कई पिछले साल स्टूडेंट्स वही क्या करी होते थी। हैं, हाँ कई स्टूडेंट क्या होते हैं वो आर डी शर्मा वो में वो कैसे एक होता है ना सिलेक्टिव रीडिंग करना, वो नहीं कर पाते हैं कि भाई एक ही टाइप रिपीट हो रही है तो नहीं, वो छोड़ दो उसको, या वो चीज है। तो उसमें क्वेश्चन इतने ज्यादा दिए होते हैं कि टॉपिक से अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर तो आप ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो या हर एक चीज करना चाहते हो तो आर डी शर्मा है। आर डी शर्मा में हर तरह का एग्जाम्पल मिल जाएगा, हर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा और सॉल्व क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आर डी शर्मा में वैरायटी बहुत ज्यादा। तो कहीं इतनी वैरायटी देख के कई स्टूडेंट डर जाते हैं, तो फिर मैं उनको कहूंगा कि आर डी शर्मा मत लो। फिर उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूंगा कि आप लेना चाहो तो आर एस अग्रवाल ले सकते हो। आर एस अग्रवाल में क्या है, जैसे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को मैं साफ बोलूंगा बेटा आर डी शर्मा मत लेना, आर डी शर्मा की जगह आर एस अग्रवाल ले लो। आर एस अग्रवाल के अंदर कम क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है जी, और अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी से तो ज्यादा ही है, पर वो कंटेंट अच्छा। बाकी इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ऑथर की बुक हो ना मैथ की, उससे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। जो मर्जी बुक ले लो, सारी बुक सेम है मेरी नजर। हर बुक में आपको हर चीज मिल जाएगी, ओके सर। ठीक है। बाकी आप जिस मर्जी बुक से प्रैक्टिस कर लो, आपके जो भी डाउट होंगे उस बुक को मैं ले लूंगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है बेटा, फिर आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। Thank you, ओके sir. बेटा।